आगे कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अजमेर संभाग की जेएलएन अस्पताल में मरीजों पर संदेह होने पर जांच दायरा बढ़ा दिया है, जिससे कोविड संक्रमण मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। आपको बता दें, संक्रमित मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें होम आइसोलेट किया जा रहा है और जरूरत होने पर मरीज को जेएलएन अस्पताल के कोविड वार्ड में आइसोलेट किया जा रहा है। जेएलएन में कोविड से निपटने के लिए 56 अस्पताल में व्यापक इंतजाम है। अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और प्लांट पूरी तरह दुरुस्त है। प्रदेश भर में लगातार कोविड के जो मरीज हैं लगातार उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इसी को लेकर के अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम पहुंची है, जहां पर जो अधीक्षक हैं, चिकित्सालय के अधीक्षक हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम खास बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी प्रदेश भर के अंदर लगातार कोविड की जो है संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, अजमेर में हमारी क्या व्यवस्था है पूरे संभाग को लेकर? अजमेर में जो कि संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, यहाँ पर हमारे पास कोविड टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों को लेकर पूरी तैयारी है। टेस्टिंग हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी लैब में रेगुलर होती है और पूरे ज़िले से जो भी सैम्पलिंग आती है उसके यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि कोविड के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि ऑल ओवर कंट्री है। तो उसे देखते हुए सरकार के भी निर्देश थे और हमने भी हमारी फैकल्टीज़ को सबको निर्देश दिए हैं कि जो भी इस तरह के सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, ILI के केसेस आते हैं, जहां उन्हें लगता है कि इन्हें कोविड होने की संभावना है या कोई भी इन्फ्लुएंजा होने की संभावना है, तो उनको हमने रैंडमली टेस्ट करने के लिए हिदायत दे दी है। और हमारा जो कोविड टेस्टिंग सेंटर है, कोविड OPD है, उसको भी हमने वापस सुचारू रूप से एक्टिव कर दिया है। कोविड का जो वार्ड है वो हमने कभी बंद नहीं किया था। जो भी निमोनिया के केसेस आते हैं हम सबसे पहले कोविड वार्ड में एडमिट करते हैं और वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होती है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार कोविड के जो पेशेंट आ रहे हैं, एवरेज डेली का कितना पेशेंट का जो इजाफा हो रहा है, रोजी का कितने रोगी जो है आ रहे हैं अभी? जैसे मैं आपको पिछले 10 दिन का यदि ट्रेंड बताऊं तो इसमें कोविड के रोगियों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन उसके जो मुख्यतः जो दो कारण मुझे समझ में आते हैं कि एक तो यह है कि पहले कोविड रोगियों की टेस्टिंग कम हुआ करती थी, हम लोग कम सस्पेक्ट करते थे रोगियों को, और अब जब से ये ट्रेंड आया है बढ़ने का तो हमने टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी है। तो इसलिए शायद टेस्टिंग की संख्या बढ़ने के कारण हमें ज़्यादा रोगी पहचान में आ रहे हैं। लगभग 10 से 11% जो हम डेली टेस्ट करते हैं, 10 से 11% टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। आज के 10 दिन 15 दिन पहले जहां 100 से 125 टेस्ट पर डे हुआ करते थे, अब इनकी संख्या करीब 250 के आसपास पहुंच गई है पर डे टेस्ट की। तो करीब डबल 2 गुना से 2.5 गुना टेस्टिंग हमने ज़्यादा कर दी है और उसी अनुपात में पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पूर्व के अंदर पूरे राज्य में, देश में, प्रदेश में कोविड की जो है वैक्सीनेशन लगाया गया था, क्या ऐसे केस भी हमारे पास आए जिनके ऑलरेडी कोविड का वैक्सीनेशन लगा हुआ है और वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया अभी? कुछ पेशेंट ज़रूर देखने में आए हैं कि जिन्हें वैक्सीनेशन दिया हुआ है और उनका टेस्ट फिर पॉजिटिव आया है, लेकिन ऐसे रोगियों की सीवियरिटी बहुत कम है। नॉर्मल गले में खराश, जुकाम, बुखार लेकर आए हैं और उनमें निमोनिया के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं और काफ़ी जल्दी सिम्टोमेटिकली वो ट्रीटमेंट से रिकवर कर रहे हैं। बढ़ते कोविड पॉजिटिव को लेकर डॉक्टर साहब जिले वासियों को, संभाग वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि पहले भी था, कोविड से बचाव के लिए या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको दोबारा अपने अमल में लाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हम अननेसेसरी नहीं जाएं और यदि जाना ज़रूरी है तो मास्क लगा कर रखें। घर में यदि किसी भी व्यक्ति को जुकाम खांसी के लक्षण हैं तो उसे अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेना चाहिए, अलग रूम में रहना चाहिए कम से कम 5 दिन के लिए। और यदि लक्षणों में आराम नहीं आता है तो उसे अपने चिकित्सकों को दिखा के और टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए।
तो ये हमारे साथ संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय राजकीय सामान्य चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक थे डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो बता रहे थे कि लगातार जो कोविड की जो बढ़ती संख्या आ रही है उसको लेकर के पूरी तरीके से आदमी को वापस से सजग रहना आरंभ कर देना चाहिए। बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल की पालना पूरी तरीके से करनी चाहिए। फिलहाल जो है जो कोविड अभी चल रहा है उससे स्थानीय लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनका साफ तौर से कहना है कि ये अभी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। अगर समय रहते इसका इलाज हो जाएगा तो किसी को कोई हानि नहीं हो सकती है। कैमरा पर्सन अनुपम जैन के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। कोटा जिला